हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस करेंगे पॉलिटी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो 2026 में होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन सेंस व्हाट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। सिंपल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सेकेंड ऑप्शन है प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ, थर्ड ऑप्शन है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड फोर्थ वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो सिंपल आपको समझना है, यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास में है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ, आर्टिकल 14 में हमारे पास लिखा गया है कि इक्वल प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ होगा। मतलब आर्टिकल 21 जो कहता है साथ में कि राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो होगा कि आप किसी भी इंसान को उसकी लाइफ से नहीं छीनी जा सकती, उसकी जीवन नहीं छीना जा सकता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ। मतलब अगर कानून बन गया है तो उसी केस में कानून के दायरे में रहकर हम उसको उसकी लाइफ छीनी जा सकती है। बट यहाँ पर एक और प्रिंसिपल होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉ की लैंग्वेज पर नहीं जा सकते, हम उसका लिटरल मीनिंग पर नहीं जा सकते, कभी कभी हमें उसके एसेंस पर भी जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मर्डर करने पर आपको फांसी की सज़ा मिलेगी, बट इन केस अगर आपने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है तो सेम केस पे सेम सज़ा नहीं मिल पाएगी ना, यहाँ पर केस अलग हो गया सेम चीज़। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब यहाँ पे वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये वाला, यूपीएससी हमेशा एक ब्रॉडर आंसर के लिए जाती है, तो आपको याद रखना है कि जो भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आप डाउट करें तो हमेशा एक ब्रॉडर ऑप्शन को चूज करें जहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव और वाइडर मीनिंग हमें मिलता हो। क्योंकि नेचुरल जस्टिस का मीनिंग होता है फेयरनेस भी है, इम्पार्शियलिटी भी है, राइट टू बी हर्ड भी है एंड नो बायसेसनेस। इस तो एक ब्रॉडर और कॉम्प्रहेंसिव ऑप्शन पे हमें जाना है। सेकंड चीज़ हमें याद रखने वाली चीज़ है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे शब्द लिखे नहीं गए हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बाद में इसको जुडिशरी इंटरप्रिटेशन से लिया गया है, मतलब इंडियन जुडिशरी ने इसको एक्सेप्ट किया है। और प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ हमारे संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 21 में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।